3 दिन के अंदर आप ये चैप्टर्स पढ़ लो, वो काम हो जाएगा। या नहीं पढ़ना है, इतना निपटा लोगे तो फिर और चीजें कर पाओगे। आई होप कुछ तो कुछ चीजें समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। बेटा अभी 1 घंटे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो 3 दिन के अंदर आप ये चैप्टर्स पढ़ लो, वो काम हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम है कि बड़ी लेंथी चैप्टर है, कैसे होगा। पहला तरीका तो मैंने बता दिया था कि भाई पूरी वीडियोस देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको देखो, इस चैप्टर के ये टॉपिक ही पढ़ के चले जाओ, तब भी आपका काम हो जाएगा। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको देख लो, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है, जो मैंने बताया था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें जो टॉपिक बोलूँ उतना पढ़ लो, नोट कर लेना साथ में, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट ना करके इधर उधर की वीडियो ना देख के चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ लो अच्छे से, और दूसरा कैपिटल अकाउंट पढ़ लो, ठीक है। क्या है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अच्छे से पढ़ लो। अब उसमें है तो पास एडजस्टमेंट भी, और उसमें है तो आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी, लेकिन आप इतना ही पढ़ लो। और उसके बाद तीसरी चीज के अंदर जर्नल एंट्री देख लेना इसकी, ठीक है। ये 3 चीज देख लो, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? देखेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ चैप्टर की, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे का चैप्टर है, उतना देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और उसका प्रीवियस ईयर और इस साल का स्पेसिमेन लगा लेना, क्वेश्चन बस खत्म। चैप्टर देखो, मान लो 1.5 घंटे का एक चैप्टर है, नॉर्मली और चैप्टर 1-1 घंटे का, 40-40 मिनट का, लेकिन मान लो 1.5 घंटे का चैप्टर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ कर लिया। उसके बाद 26 का स्पेसिमेन लगा लो। उसके बाद अगर आपका टाइम बचता है तो मैंने सैंपल पेपर दिया हुआ है जो कि पेड है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आपको जस्ट 399 रुपीज पे करने होंगे। उसमें 3 सैंपल पेपर है, उसके क्वेश्चंस लगा लो फंडामेंटल में, जो मैंने दिए, बस दैट्स इट। उससे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आंसर नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ, आंसर नहीं आएगा, लेकिन जितने भी पॉइंट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, एक वीडियो डालूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक है, मतलब कैसे मार्क्स मिलता है वो बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल के इतना समझो, आंसर ना आए लेकिन नंबर मिलेगा। कुछ टॉपिक सही करोगे उस हिसाब से स्टेप मार्किंग आपकी हो जाएगी, ठीक। इतना कर लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, बस इतना, ठीक। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद आपका दूसरा चैप्टर जो मैंने बोला था, डिसोल्यूशन। अब दुनिया भर की चीजें हैं इसमें, आप डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ के जाना रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लो इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है 20 मिनट के अंदर समझ जाओगे। और उसके बाद जर्नल एंट्री इस चैप्टर की देख के जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री। यही दोनों में से बनेगा। 5% चांसेस है कि कैपिटल अकाउंट आ जाए डिसोल्यूशन चैप्टर का, लेकिन कैपिटल अकाउंट आप ऑलरेडी जब यहाँ पर देख लोगे तो आपको ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट आता होगा, तो यहाँ पढ़ लोगे तो 2 in 1 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन अकाउंट और जनरल एंट्री इतना पढ़ना है। 40 मिनट की वीडियो है, मेरी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो नंबर ले लो, नंबर है 8957250045, क्योंकि अभी आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का ही पेपर रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो जाओ, वहां पर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी, नोट्स रहेगा, माइंड मैप रहेगा, और जो भी चीजें अपडेट रहेगी वहां पर आपको शेयर कर दिया करूंगा। तो अपना नेम, अपना क्लास, अपना सिटी मेंशन कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ये हो गया भाई, ठीक है। रिजोल्यूशन हो गया, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप नोट कर लिया। चलो, मैंने जो 6-7 चैप्टर बताया था उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तीसरे नंबर पर आता है भाई आपका रिजोल्यूशन के बाद इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स में भाई ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें तो कॉन्सेप्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बनाना ही पड़ेगा। इसको अच्छे से देखो, 2 आवर्स की वीडियो है, इसमें मैं बोल दूं कि नहीं भैया ये पढ़ लो तो नहीं होगा। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि प्रो राटा से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इस चैप्टर को अच्छे से टाइम दे दो। हो सके तो सुबह पढ़ना स्टार्ट करो 8 बजे, तो 2 बजे तक, 3 बजे तक, अगले 6-7 घंटे इसको दे दो, समझ में आ जाएगा। मैं 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे जो बोर्ड में आएंगे, वो वाले करा दूंगा और आसान हो जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखना इशू ऑफ शेयर्स, इसको थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर एक क्वेश्चन ठीक हो गया और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ गया तो 10 मार्क्स आपके बने बनाए आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। इशू ऑफ शेयर्स के बाद आपको जो चैप्टर आता है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। क्या है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या भाई, आपका कैपिटल है, देख ले रहे, इसमें बैलेंस शीट बनती है। इसके अंदर फॉर्मेट पूरा याद कर लो, फॉर्मेट पूरा का पूरा रट डालो, पूरा का पूरा रट डालो। रटने में तो एक्सपर्ट हो भाई, नहीं हो तो अब कर लो, मुश्किल से आधे एक घंटे लगेगा। फॉर्मेट रख लो, 15 मिनट के अंदर फॉर्मेट रट जाएगा। फिर नोट्स जो अकाउंट बनता है तो उसकी जो हेडिंग और सब हेड है, एक हेड है, चैप्टर नहीं पढ़ा तो पढ़ के देखो समझ में आएगा। हेड, सब हेड, अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी, सब हेड और आपका आएगा आइटम्स। तो ये चीज़ याद करने वाली, ठीक है। इसको 1 से 1.5 घंटा दे दोगे, काम हो जाएगा, इजी है, याद करने वाले। इसको जरूर से देखो, 6-7 नंबर यहाँ से बनेगा। फिर कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट है। कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट में बेटा आपको सबका पूरा नॉर्मली तो 20 मिनट का चैप्टर ही है, इसको देखो 3 से 4 नंबर बनता है। पूरा कॉन्सेप्ट देखने के बाद 2026 का कौन सा 2026 का स्पेसिमेन वाला क्वेश्चन लगा लो, उसमें पाई चार्ट के बिहाफ पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसको आपको लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके जैसे क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए आप अगर सैंपल पेपर परचेस कर लो तो उसमें इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैंने दे रखे, उसको भी आप लगा सकते हो। नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते। दिक्कत ये है, आईएससी रिलीज तो कर देता है, लेकिन जो हमारी जो बुक है डीके गोयल वगैरह की, तो उसमें तो सारे क्वेश्चन होते ही नहीं है। पाई चार्ट का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 3 नंबर का, ठीक है भाई। उसके बाद आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। नहीं हो पा रहा है इसमें, आप ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पढ़ के चले जाओ, ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग पढ़ के चलो। 3 एक्टिविटीज में कोई 2 एक्टिविटी पढ़ के चले जाओ, काम आपका हो जाएगा। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ, 6 में से 6 नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप 6 में से 3, 6 में से 4 नंबर पा जाओगे, ठीक है। टॉपर वगैरह कोई वीडियो देख रहे हो तो भाई उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जाके वो अपना रिविजन करें और क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। उनके लिए बिल्कुल नहीं वीडियो। और लास्ट चैप्टर जो आपका है, मैंने बोला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बच्चे तो और भी चैप्टर है, लेकिन मैं बोलूँ पहले इतना कर लो, इतना करने के बाद जिंदगी में टाइम बचता है फिर कुछ और करना भाई। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर में भाई एक काम है, रेशियो निकालना सीख लो। 20 से 30 मिनट लगेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और रेशियो निकालने के बाद इसमें कैपिटल अकाउंट में क्या चीजें कैसे पुट करते हैं, क्या चीज कैपिटल अकाउंट में कैसे वैल्यू को पुट करते हैं, इसको सीख लो बस। आगे और मत सीखो कुछ, एंट्री क्या होगी, ये क्या होगा, बैलेंस शीट कैसे, ज्यादा मत सीखो। काम आपको यहाँ से बन जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर आप यहाँ भी गेन कर पाओगे। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बोले इधर, और फिर जो मैंने बोले हैं इधर, इतना देख लो भाई, इतना कर लो पहले। या अगर कोशिश करो कि हम टारगेट रखेंगे, अगर हम 16 को वीडियो देख रहे हैं इवनिंग में, तो 17-18 तक हम लोग निपटा लेंगे, ताकि हम लोग थोड़ा 19 को रिवीजन कर सके सुबह, उसके बाद एक्स्ट्रा जो टॉपिक हो सके वो भी पढ़ सके, ठीक है। और 20 को सही पॉसिबल मॉर्निंग से रिवीजन कर सके। 19 के बाद 20 तारीख को कुछ नया नहीं पढ़ना है। इतना निपटा लोगे तो फिर और चीज़ें कर पाओगे। आई होप कुछ तो कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो यार अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों को शेयर करना मत भूलना। और कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी जो बचे हुए पेपर रहेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर से, उनके लिए ग्रुप में नहीं ऐड हुए तो ग्रुप में ऐड हो जाओ और मुझसे कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।